सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने बिहार में सादगी और शुचिता के बल पर एक नहीं दो बार मुख्यमंत्री रहने का काम किया और ईमानदारी की मिसाल काम की। आज भी हमारे राजनेताओं को उनसे प्रेरणा लेकर के सरकार चलाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपने कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया, ये अच्छी बात है। इसके लिए समस्त ओबीसी समाज आपको बधाई देता है और धन्यवाद करता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या भारत रत्न देने से कर्पूरी जी के समाज या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का उद्धार हो जाएगा? कर्पूरी जी इस लायक थे, वो भारत रत्न के हकदार थे। पूर्व की सरकारों ने उनके साथ भले ही छल कपट किया हो और वो पात्र होने के बावजूद भी भारत रत्न से वंचित रहे हों, लेकिन यदि आप वाकई कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर उनके समाज में अच्छा संदेश देना चाहते हैं, तो समस्त अन्य पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या अनुपात में आने वाली लोकसभा में टिकट वितरण में जनसंख्या अनुपात में प्रत्याशी बनाने का काम करे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका यह कदम न सिर्फ सराहनीय होगा, बल्कि ओबीसी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दूसरे अन्य जातियों के लोगों से कहना चाहता हूं कि कर्पूरी जी ने बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए केवल अपनी जाति के लिए ही नहीं, समस्त ओबीसी समाज और समस्त वंचित वर्ग के लिए कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने का काम किया और इंटर तक अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म की। कौन नहीं जानता कि अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद उनकी जाति के लोग भले ही लाभ न ले सके हों, न उन्हें लाभ मिला हो, लेकिन अन्य जातियों के लोगों ने अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त होने के कारण आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और बड़ी और तमाम नौकरियां हासिल की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केवल आज बड़े पैमाने पर कर्पूरी ठाकुर जी की जाति के लोग खुशियां मना रहे हैं और अन्य पिछड़ी जाति के लोग कहीं भी 2-4% को छोड़ दें तो खुशी मनाने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि देश भर के जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनमें कोई भी अति पिछड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री है? या भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या अन्य राज्य अन्य सरकारें हों, कहीं भी कोई अच्छे पद पर कैबिनेट मंत्री नहीं है? मुख्यमंत्री तो क्या होता। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जिस तरह से अन्य पार्टियों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ छल कपट करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी केवल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने तक ही सीमित न रहे, बल्कि
इनको भी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक बनाने का काम करे, तभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का सपना साकार होगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी के समाज के लोगों से कि केवल भारत रत्न मिलने से खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कर्पूरी जी ईमानदार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने समाज में बड़े बड़े काम किए, बिना किसी भेदभाव के सरकार चलाने का काम किया। यदि आप वाकई कर्पूरी ठाकुर जी से प्यार करते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपनी हिस्सेदारी मांगने का काम करें, क्योंकि संविधान के अनुसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं है। खास करके भारत रत्न प्राप्त करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी के समाज से तो कोई एमपी, लोकसभा का एमपी या विधानसभा का सदस्य तक नहीं बन सका, ना ही कोई मंत्री बन सका। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ समाज के लोगों से, खास करके अति पिछड़ी जाति के लोगों से, कि केवल भारत रत्न लेकर के या राम मंदिर बनने से ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि वाकई आप लोग, ये तो भक्ति का मामला है, बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। और शक्ति भी आज की तारीख में जो राजनीतिक शक्ति होती है वही शक्ति कहलाती है। यदि राजनीतिक शक्ति आप लोगों के पास होगी तो धन, धरती, शिक्षा, सम्मान के स्वामी होंगे, और यदि यह नहीं होगा तो फिर आप केवल दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे। और भारी भरकम वोट होने के बावजूद आज 37% बिहार की जनगणना के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों का वोट आया है, और 27% पिछड़ी जाति के लोगों का वोट आया है। ऐसी स्थिति में टोटल मिलाकर के 64% वोट हो जाता है। 64% वोट के मालिक आज सत्ता से कोसों दूर हैं। किसी भी राज्य में एक भी मुख्यमंत्री कम से कम भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कि सभी की हिस्सेदारी बरकरार करके संवैधानिक व्यवस्था लागू करने का काम करें। यही अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के लिए भारत रत्न जैसा होगा। भारत रत्न तो आप लोगों ने दे दिया, इसके लिए खास करके कर्पूरी ठाकुर जी के लोग आपको ढेर सारा साधुवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें सत्ता और सरकार से वंचित नहीं रखेंगे और इनकी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।